देखो, तुम्हें गुस्सा आता है, तुम दुखी होते हो, अंदर से टूटते हो, लेकिन असली प्रॉब्लम ये नहीं है। असली प्रॉब्लम तो ये है कि आपको ये सिखाया ही नहीं गया कि इन इमोशंस का आखिर में करना क्या है। या तो आप इन इमोशंस को दबा देते हो या फिर अचानक एक दिन फट पड़ते हो और बाद में पछताते हो कि यार मुझे तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, है ना। ऐसा ही होता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कोई तीसरा रास्ता भी है जहां आप अपने इमोशंस को समझ सको, हील कर सको, जहां पे आप अपने इमोशंस के गुलाम नहीं बल्कि मालिक बन सको। आज मैं आपको वही तरीका बताने वाला हूं जो कि बिल्कुल सिंपल है और प्रैक्टिकल है, और जो आपने समझ लिया तो आपकी लाइफ बदल सकती है। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि हम अपने इमोशंस को गलत क्यों हैंडल करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे यही लगती है कि हम अपने इमोशंस को समझते नहीं और उन्हें गलत तरीके से हैंडल करते हैं। हमें बचपन से ही बताया गया है कि लड़के रोते नहीं हैं, इतने सेंसिटिव मत बनो, इग्नोर करो, मूव ऑन करो। लेकिन सच क्या है? अब सच तो ये है कि इमोशंस कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि इमोशन एक मैसेज है। जैसे आपका शरीर ना, आपको जब दर्द होता है तो मैसेज देता है कि मुझे पैर में दर्द हो रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है। इसी तरह से आपके इमोशंस भी हैं, जो बताता है कि कहीं ना कहीं इनसाइड कुछ ना कुछ अनरिजॉल्व्ड है, जो कि आपको रिजॉल्व करना है। लेकिन हम करते क्या हैं? हम या तो अपने इमोशंस को दबा देते हैं या फिर एक्सप्लोड हो जाते हैं, और दोनों ही गलत होता है। अब एक सिंपल सा रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। देखो, कोई इंसान ऑफिस में काम करता है, जब ऑफिस में कोई प्रॉब्लम होती है या फिर बॉस ने उसे डांट दिया जाता है, वहाँ तो अपने बॉस को वो कुछ नहीं बोलता, जो भी इमोशंस होते हैं वो सब दबा लेता है। लेकिन शाम को जब वो घर आता है तो अपने फैमिली मेम्बर्स पे चिल्लाता है। ऐसा अक्सर होता है, आपने भी ये महसूस किया होगा। अब ऐसा क्यों हुआ? असल में तो ये गुस्सा कोई फैमिली पर नहीं था, ये गुस्सा वो सप्रेस इमोशन था जो बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता ढूंढ रहा था। तो सही तरीका क्या है? न दबना, न फटना, बल्कि प्रोसेस करना, अपने इमोशंस को महसूस करना, समझना और उसके बाद रिलीज करना। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप वो मेथड जिसमें आप अपने इमोशंस को समझ सकते हो और अपने अकॉर्डिंगली रिलीज कर सकते हो। स्टेप नंबर 1 है रुकना सीखो। इमोशन आते ही आपको रिएक्ट नहीं करना है। आप ध्यान दीजिए, जैसे ही इमोशंस आए आपको इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करना है, आपको 10 सेकंड के लिए रुकना है। ये बहुत जरूरी है। अगर आपने ये कर लिया ना तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको तुरंत में अगर गुस्सा आ रहा है तो आपको उस वक्त 10 सेकंड के लिए रुकना है और अपने आप से बात करना है, अपने इमोशन से बात करना है। क्या मुझे इस तरह का रिप्लाई करना चाहिए? रिप्लाई देने से पहले, डिसीजन लेने से पहले बस 10 सेकंड के लिए रुक जाओ। दोस्तों, स्टेप नंबर 2, नेम द इमोशन, यानी अपने इमोशन को नाम दो। हम अक्सर कंफ्यूज रहते हैं और हम खुद से बोलते हैं कि आज मेरा मूड खराब है या फिर मेरा मन नहीं लग रहा। लेकिन असल में है क्या? असल में कोई गुस्सा है, एंग्जाइटी है, जेलसी है, क्या है? आपको अक्सर ये चीज पता ही नहीं होता कि आप कौन से इमोशंस में जी रहे हैं। इसीलिए आपको अपने इमोशन को नाम देना होगा। जब आप अपने इमोशन को नेम दे देते हो ना, जब आपको पता होता है कि आपका इमोशन कौन है, तब आप अपने इमोशन के ऊपर कंट्रोल पाना शुरू कर देते हो। स्टेप नंबर 3 है इमोशंस को महसूस करो। दोस्तों, ये बहुत ही पावरफुल स्टेप है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे बड़ी गलती तो ये है कि हम इमोशंस को फील करने से भागते हैं, लेकिन सच तो ये है कि इमोशंस को हील करने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो तरीका ये है कि आपको अपने इमोशंस को फील करना होगा, महसूस करना होगा। अगर दुख है तो आने दो, अगर एंगर है तो उसे आने दो, और अगर आपको रोना आ रहा है तो आप रो लो, क्योंकि जो इमोशंस आप फील नहीं करते हो ना, वो तुम्हें कंट्रोल करता है। स्टेप नंबर 4, अंडरस्टैंड द मैसेज, यानी कि मैसेज को समझो। हर इमोशन के पीछे एक मैसेज होता है, ये ऐसे ही इमोशन नहीं आते। हर एक इमोशन के पीछे एक मैसेज होता है, वो मैसेज आपको ढूंढना है। अगर आपको गुस्सा है तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई बाउंड्री क्रॉस हुई है। अगर आपको दुख हुआ है तो इसका मतलब जरूर से जरूर आपने कुछ ना कुछ खोया है। अगर आप एंग्जाइटी फील कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई अनसर्टेनिटी है। और सच तो ये है कि जब आप अपने इमोशन का मैसेज समझ जाते हो ना, तब आपका इमोशन आपका एनिमी नहीं बल्कि आपका टीचर हो जाता है। स्टेप नंबर 5, इमोशन को बाहर निकालो। अगर आपको इमोशन पे कंट्रोल पाना है तो आपको इमोशन को रिलीज करना होगा। अब रिलीज कैसे करें, वो कौन कौन से तरीके हैं? देखिए, इमोशन को रिलीज करने के कई तरीके हैं। आप जर्नलिंग कर सकते हैं, जो भी इमोशंस आपके आ रहे हैं तो आप उन्हें लिख सकते हैं। आप
लॉन्ग वॉक पे जा सकते हैं, आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं जिसमें आप अपने इमोशंस को समझ सकते हैं, उस पर कंट्रोल पा सकते हैं। इसके अलावा आप किसी ट्रस्टवर्दी इंसान जो आपके करीब हो, आप उससे अपनी बात कह सकते हैं। ये सब वीकनेस नहीं है, ये इमोशनल स्ट्रेंथ है। चलो अब मैं आपको बताता हूँ वो 3 कॉमन मिस्टेक जो हर इंसान करता है। मुझे पता है कि आप थक चुके हो बार बार स्ट्रांग बनने की कोशिश करते करते, बार बार अपने इमोशंस को दबाते दबाते, लेकिन सच तो यह है कि आपको स्ट्रांग बनने की जरूरत नहीं है, आपको रियल बनने की जरूरत है। इसलिए अगर अगली बार इमोशन आए तो इस बार भागना मत, दबना मत और फटना भी मत। बस खुद से कहना कि मैं इसे महसूस करूंगा, मैं इसे समझूंगा और मैं इससे सीखूंगा भी। क्योंकि जिस दिन, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जिस दिन आपने अपने इमोशंस पे कंट्रोल पा लिया ना, उस दिन दुनिया की कोई भी ताकत आपको किसी भी सिचुएशन में तोड़ नहीं सकती। एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारे इमोशन ना कोई तुम्हारी कमजोरी नहीं है, बल्कि वो तुम्हारी ताकत है, अगर आप अपने इमोशन को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाओ। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपने इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा अपने इमोशंस के बारे में। अगर आपको इस वीडियो की कोई भी लाइन पसंद आई और आपके दिल को छू गई तो इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और बेहतरीन जानकारी के साथ। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।